बहुत सारे लोग सुबह जागते हैं और वो कहते हैं जी शरीर पूरा आंकड़ा हुआ होता है, शरीर फ्लेक्सिबल नहीं रहा है, शरीर में ऐसा लगता है जैसे हर जगह खिंचाव है। तो आपको समझ लेना है ये मैग्नीशियम की कमी का संकेत है। आप जितनी मर्जी उस पे इलाज ले लें, किसी तरह का इलाज ले लें, जब तक खाने में मैग्नीशियम पूरा नहीं करोगे तब तक आपकी मांसपेशियों के रोग ठीक नहीं होंगे। जैसे बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी कराना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग मसाज कराना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन सही मायने में बीमारी को अगर जड़ से आपने ठीक करना है तो आपको अपने आहार में, अपने खान पान में जिस चीज की कमी हो गई है शरीर में उसको पूरा कर लो, शरीर सारे रोगों को खुद ही ठीक कर लेता है। तो सबसे पहले मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी। क्या क्या होगा? मांसपेशियों में ऐंठन आनी शुरू हो जाएगी, आपको क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, जिसको बाइटिक कहते हैं। बहुत सारे लोग रात भर बड़े परेशान रहते हैं, जैसे ही रात का समय होगा क्रैम्प्स आना चालू। इतने क्रैम्प्स आते हैं और वो कहते हैं जी क्या हो गया पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता। तो ये मैग्नीशियम की कमी के कारण। बहुत सारे लोगों को मांसपेशियों में जकड़न रहनी शुरू हो जाती है, दिन भर पूरा शरीर जकड़ा हुआ रहता है और वो कहते हैं जी हम सारे इलाज करवा के थक चुके हैं, ये शरीर की जकड़न खत्म ही नहीं हो रही है। कारण क्या है? मैग्नीशियम कम हो गया है। इसके अलावा मांसपेशियों में आपको कमजोरी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका शरीर कमजोर पड़ गया है। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा आपको जो स्टेमिना देने का काम करता है चलने फिरने उठने बैठने में, वो मांसपेशियों के कारण आता है स्टेमिना। अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई है तो शरीर आपको कमजोर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपको फील होगा कि शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है क्योंकि आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई है। अगर आप मांसपेशियों को मजबूत बना के रखना चाहते हो तो शरीर के अंदर जो मैग्नीशियम की पूर्ति है वो आपको करते रहना है ताकि आपका मैग्नीशियम कम ना हो जाए। उसके अलावा अगर आपकी पलकें झपकना फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं, कई लोगों की बाईं आंख फड़कती है, कई लोगों की दाईं आंख फड़कती है, कई इसको शुभ और अशुभ से जोड़ लेते हैं, कई इसको पता नहीं किसकी चीज से जोड़ लेते हैं, लेकिन असल में ये मैग्नीशियम की कमी का एक लक्षण है। कितने लोगों की आंखें फड़कती है? एक बार हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। देखो कितने लोग, 50% लोगों को ये समस्या है, यानी मैग्नीशियम इतने लोगों का कम है और ये आंख फड़फड़ाने से आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये मैग्नीशियम की कमी है। आप सोचते हो दाईं आंख फड़केगी तो फला काम होगा, बाईं आंख फड़केगी तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम पूरा कर लो, आंख फड़कनी बंद हो जाएगी, दाईं और बाईं शुभ और अशुभ के चक्कर से बाहर हो जाओगे। तो आपको समझना है कि आपकी बीमारियों का शरीर में जो भी एक्टिविटी हो रही है उन सब का किसी ना किसी विटामिन से संबंध है। इसके अलावा आंख फड़कने के साथ साथ कई लोगों की कोई ना कोई अंग फड़कना शुरू हो जाता है, जैसे ये गाल फड़कनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को शरीर के अलग अलग हिस्सों में कंपन महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको समझ लेना है कि आपका मैग्नीशियम कम होता जा रहा है और ये बहुत खतरनाक है। अगर धीरे धीरे आपने पूर्ति नहीं की, अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा गिर जाए तो फिर शरीर की एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है, उसके बाद आप जो मर्जी कर लो फिर इसका लेवल उठता नहीं। इसके अलावा आपकी तंत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको चलाए रखने में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। आजकल आपने देखा होगा नर्वस सिस्टम के रोग बहुत ज्यादा है लोगों को, नर्वस सिस्टम ही डाउन हो गया, ऐसे ऐसे शब्द है लोगों के। कई लोग यहाँ आके सवाल पूछते हैं कि जी मेरा नर्वस सिस्टम ही डाउन हो गया है। मैं उसको सबसे पहले कहता हूँ भैया तेरा नर्वस सिस्टम डाउन नहीं हुआ है, तेरा मैग्नीशियम डाउन हो गया है। मैग्नीशियम वाली चीज खाते ही नहीं है लोग, कारण पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि खाना हमें बदल बदल कर खाना चाहिए। एक ही तरह का खाना खाते रहने से बरसों तक एक ही तरह का खाना खाओगे
तो सारे विटामिन मिनरल पूरे नहीं होंगे। ये बिल्कुल साधारण सी बात है और समझ में आने वाली बात। कुदरत ने, परमात्मा ने जो अलग अलग रंगों की सब्जियां, अलग अलग रंगों के फ्रूट, अलग अलग तरह के अनाज पैदा करके दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं ताकि हमारे शरीर में सारे विटामिन मिनरल पूरे रहे। लेकिन हम करते क्या हैं, हम एक ही तरह का अनाज, एक ही तरह का तेल, एक ही तरह की सब्जियां, हर परिवार की 5-7 सब्जियां हैं फेवरेट, वही बनती रहती है। इसीलिए बाकी जो विटामिन हमें मिलने थे और चीजों से, वो मिलने बंद हो जाते हैं और फिर वो बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। तो एक छोटा सा मैग्नीशियम अगर कम हो जाए तो नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा खतरनाक है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें आती है? सबसे पहले आजकल लोग कहते हैं जी हाथ पैर सुन्न रहने शुरू हो गए, हाथ पैरों में झुनझुनी सी आती है, तो आपको तुरंत समझ लेना है मैग्नीशियम कम हो गया है। उसके अलावा अगर आपको चिड़चिड़ापन और बेचैनी रहनी शुरू हो गई है, आपको लगता है कि मेरा मानसिक लेवल ऐसा नहीं था, मेरा दिमाग ऐसा नहीं था, अचानक से ये क्या हो गया मेरे साथ, तो आपको समझना है ये मैग्नीशियम की कमी हो गई है। बहुत सारे लोग अचानक से अपने व्यवहार में बदलाव देखते, खुद ही फील करते हो कि यार मुझे तो इतना गुस्सा कभी नहीं आता था, मैं तो इतना चिड़चिड़ा कभी नहीं रहता था, मैं तो इतनी बेचैनी कभी थी नहीं, मैं तो बड़ा शांत आदमी था। तो अगर आपको चिड़चिड़ापन है, गुस्सा ज्यादा आता है, बेचैनी आपको ज्यादा रहती है, तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम पूरा करना है। मैग्नीशियम पूरा होते ही मन बिल्कुल शांत और बेचैनी आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चिंता और तनाव ज्यादा लेना शुरू कर गए हैं तो भी आपको मैग्नीशियम पूरा करना है। बहुत सारे लोग एक छोटी सी बात हो गई उसी की चिंता करते रहेंगे, एक छोटी सी बात, रात भर उसी की चिंता, सुबह जागेंगे तो कहेंगे जी मेरे को तो रात को नींद ही नहीं आई। क्यों? बोला कल वो ताले की चाबी गुम हो गई। अरे भैया 2 चाबी ताले के साथ आई हुई है, दूसरी चाबी लग जाएगी। लेकिन एक छोटी सी बात की इतनी चिंता कर ली आपने, कारण क्या है? मैग्नीशियम कम है। छोटी छोटी बातों की इतनी गंभीर चिंताएं, और आप अगर तनाव ज्यादा ले ले तो किसी भी चीज का, छोटी सी बात हुई और आपको इतना ज्यादा तनाव। मिसाल के तौर पर हम एक बार हिमाचल में घूमने गए हुए और पहाड़ पे हम चढ़ रहे थे और वहां पर एक गाड़ी को पंचर हो गया। साधारण सी बात है पंचर होना, लेकिन जो गाड़ी का ड्राइवर था वो अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था, वो कितने तनाव में आ गया, उसके नाक से खून बहने लगा, नक्सीर आ गई उसको। हम गाड़ी लेके जब पहुंचे तो हमने पूछा भाई क्या हो गया, उसको पानी पूनी पिलाया, उसको शांत किया। हमने पूछा भाई साहब क्या हो गया आपको? बोला जी मेरे तो तनाव आ गया एकदम से, गाड़ी में पंचर हो गया। मैंने कहा भाई साहब स्टेपनी है? उसने कहा जी है। मैंने कहा जैक है? उसने कहा जी है। मैंने कहा पाना है टायर खोलने के लिए? बोला है। मैंने कहा जब सब चीजें हैं तो भैया आपको इतना तनाव लेने की क्या जरूरत? छोटी सी घटना है ये, भाई कहीं पत्थर लग गया, पंचर हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी एक छोटी सी घटना से इतना तनाव ले लिया कि नाक से खून बहने लगा। मैंने उसको कहा भैया तेरा मैग्नीशियम कम हो रहा, घर जाके मैग्नीशियम पूरा कर लेना। तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों के बारे में इतना तनाव और चिंता लेते, खुद फील होता है उन्हें कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उनको समझ लेना है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो गई। आप एकदम से जो आपकी नसों में तनाव आ जाता है उसको आप नॉर्मल नहीं करते, ये मैग्नीशियम का काम होता है। उसके अलावा अगर नींद की कमी आनी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोगों को नींद की समस्या बहुत है, नींद की दवाइयां ले लेके सोना पड़ता है और उन्हें पता नहीं है कि गहरी नींद लाने में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा हाथ है। याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि आपको लंबी गहरी और आपको बहुत अच्छी नींद आए तो आपको शरीर में मैग्नीशियम के लेवल को बढ़ा लेना है। मैग्नीशियम का लेवल जैसे ही बढ़ेगा आपको नींद लंबी गहरी और आपको विचार रहित नींद आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग आके यहाँ बोलते हैं जी नींद में विचार चलते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है, तो आपको मैग्नीशियम की कमी है, ये ध्यान रखना।
बहुत सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, विचार रुकते ही नहीं है, दिन रात विचार चल रहे हैं, और ये नर्वस सिस्टम का रोग है, और ये मैग्नीशियम की कमी के कारण है। बहुत सारे लोग इसको उम्र से जोड़ लेते हैं कि बढ़ती उम्र में नींद कम आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है कि आप बढ़ती उम्र में नींद कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नींद उतनी ही रहेगी जितनी आपकी पहले थी। बस आप अपना मैग्नीशियम पूरा कर लो तो आपकी नींद लंबी, गहरी और विचार रहित। अगर आपको सपने भी ज्यादा आते हैं, उलझुल सपने आते रहते हैं रात भर, तो ये मैग्नीशियम की कमी है। बहुत सारे लोग इसको पता नहीं किन किन चीजों से जोड़ लेते हैं कि मुझे तो जी कोई ओपरी पराई हो गई, मेरे ऊपर किसी ने करवा दिया है, फलां हो गया है, ये हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैग्नीशियम की कमी का लक्षण है जो आपको उलझुल रात भर उलझे हुए सपने आते हैं। इतने सपने चलते रहते हैं, आंख बंद करते ही सपना शुरू, और रात जब तक नींद चलेगी तब तक सपने चलेंगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? वेरी गुड। देखो कितने सारे लोग मैग्नीशियम की कमी से पीड़ित हैं और इनको पता ही नहीं है। रात भर उलझे हुए सपने आएंगे, कहीं आप जा रहे हो अनजान जगहों पर, अनजान लोगों के बीच में अनजाने काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ये मैग्नीशियम की कमी के कारण दिमाग आपका शांत नहीं हो पा रहा है, और रात भर आपके विचार चल रहे हैं। उन्हीं विचारों के कारण इस तरह के आपको सपने आएंगे। आप मैग्नीशियम पूरा कर लो, नींद आपकी सपनों से रहित हो जाएगी। कभी कभार कोई सपना आ गया, बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट सपना होगा वो। ये जो उलझनों वाला सपना है, ये आना आपको बंद हो जाएगा और आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसकी गंभीर कमी हो जाए मैग्नीशियम की, तो वैज्ञानिक कहते हैं आपको दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे दिमाग में। यानी एक छोटा सा मैग्नीशियम दिमागी दौरे पड़ने तक के लिए जिम्मेदार है। अगर इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो दिमाग आपका कुछ देर के लिए बिल्कुल शून्य पर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दौरे पड़ने का कारण मैग्नीशियम की कमी है। और ये छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को हर उम्र में दिमागी दौरों के लिए मैग्नीशियम पूरा कर लो, दिमागी दौरे पड़ने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपको हृदय से संबंधित बहुत सारी समस्याएं मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है। बहुत सारे लोग हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं और उनको बेचारों को पता ही नहीं चल रहा है कि ये सारी चीजें आपकी मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है। हार्ट की क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले दिल की धड़कन तेज होना, ये एक कॉमन समस्या हो गई है आजकल। दिल की धड़कन तेज रहती है, दिन भर दिल धड़कता रहता है, और वो हाथ ऐसे रखते हैं तो उनको महसूस होता है जैसे दिल तेज धड़क रहा है आपका। तो आपको तुरंत अपना मैग्नीशियम पूरा करना है। ये समस्या कितने लोगों को है? दिल की तेज धड़कन होना या धड़कन का स्लो हो जाना। दिल की धड़कन तेज या कम हो जाना, मध्यम पड़ जाना, ये मैग्नीशियम की कमी का लक्षण है। देखो कितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। दिल की धड़कन अनियंत्रित रहना, ये आपकी मैग्नीशियम की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिल की धड़कन जो सामान्य है वैसी ही रहे, तो आज से ही आपको अपना मैग्नीशियम पूरा करना है। उसके अलावा दिल की धड़कन अगर आपको महसूस होने लग जाए, बहुत सारे लोगों को महसूस होती है, जैसे रात को सोते हैं ना, तो उनको महसूस होती है यहाँ कि जैसे दिल धड़क रहा है। वैसे सामान्य तौर पर जब धड़कन होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि दिल आपका धड़क रहा है, लेकिन अगर आपको धड़कन महसूस होने लगी है तो तुरंत आपको अपना मैग्नीशियम पूरा करना है। उसके अलावा गंभीर अगर ये कमी हो जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है, और इतनी ज्यादा आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी कि आपका धीरे धीरे हार्ट ही कमजोर पड़ जाएगा। गंभीर रोगों में हार्ट फेल भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ये मैग्नीशियम की कमी के कारण आपको दिक्कत आती है। अगर आप हार्ट की किसी भी इस तरह की दिक्कत से परेशान हैं, तो सबसे पहले आपने अपना मैग्नीशियम पूरा करना है। उसके अलावा बहुत सारी हड्डियों की समस्या भी आपको मैग्नीशियम की कमी के कारण आती है। हड्डियों में सबसे पहले हड्डियों का कमजोर होना,
या हड्डियों का सिकुड़ना शुरू हो जाए। बहुत लोगों को एक दिक्कत है, उनका पेट भारी होता चला जाता है और हाथ और पैरों की हड्डियां कमजोर होती चली जाती है। एक अजीब सा बॉडी का स्ट्रक्चर होता चला जाता है और उन लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि ये मैग्नीशियम की कमी के कारण है। अगर आपका मैग्नीशियम कम होगा तो आपकी हड्डियों का जो घेरा है वो कम होता चला जाएगा, जिसको हड्डियों का सिकुड़ना हम कह देते हैं। तो अगर आप जीवन भर अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको अपने खान पान में, अपने आहार में मैग्नीशियम हमेशा पूरा रखना है। इसके अलावा एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमजोर होके बांगी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। टेढ़ी हो जाती है हड्डियां। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, चलते समय चाल बदल गई है, उनके घुटने बाहर की तरफ खिसक गए हैं। या जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, जो लंबी हड्डियां होती है, वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। जैसे ये हाथ की हड्डी टेढ़ी है, ये आपकी टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी अगर मैग्नीशियम कम हो जाएगी। ये हड्डी है, ये भी लॉन्ग है, ये भी टेढ़ी हो जाएगी। दोनों पैरों में हमारे लंबी हड्डी होती है, तो पैरों की हड्डी टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको समझ लेना है मैग्नीशियम कम हो गया है। तो हड्डियों की टेढ़ा होना मैग्नीशियम की कमी के कारण है, हड्डियों का खोखला होना मैग्नीशियम की कमी के कारण है, और हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं। उसके अलावा फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाएगा। बहुत लोगों की हड्डी इतनी कमजोर हो गई है, जरा सा सिर्फ पैर ही ऊंचे नीची जगह पे टिका था और हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। जी बताओ, अभी एक फैमिली मेंबर हमारे सेशन में पहुंची, उसने कहा जी सर मैं कहीं गिरी भी नहीं, सिर्फ एक दुकान से कपड़ा लेके उतर रही थी और उसकी सीढ़ी का मुझे ध्यान नहीं रहा, सीढ़ी से सिर्फ ऊपर नीचे पैर रखा गया था और मेरी कुल्ले की हड्डी टूट गई, सिर्फ ऊंचे नीचे पैर रखने से ही। कारण क्या था? उसने जब जांच करवाई तो पता चला मैग्नीशियम शरीर में बहुत ज्यादा कम हो गया। यानी अकेला कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम का पूरा होना बहुत जरूरी है। हड्डियां आपकी उम्र के साथ कमजोर पड़ जाएगी और बहुत सारे लोग जीवन और जीते वो, लेकिन उनके कुल्ले की हड्डी, कोई न कोई हड्डी क्रैक हो जाती है, उसके बाद वो पेन किलर ले लेते हैं, इलाज के दौरान ही उन लोगों की डेथ हो जाती है। वो अभी 10-20 साल और जी सकते थे, लेकिन ये मैग्नीशियम की कमी इतनी खतरनाक है कि आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएगी कि छोटी छोटी चोटों से भी आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर आना शुरू हो जाएगा, क्रैक होनी शुरू हो जाएगी। तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आपने अपना मैग्नीशियम पूरा रखना है। हड्डियां आपकी उतनी ही मजबूत बनी रहेगी, उम्र का असर आपकी हड्डियों पर नहीं आएगा। उसके अलावा आपको फ्रैक्चर के साथ साथ आपकी हड्डियां मजबूत रहे जीवन भर के लिए, आपके जोड़ मजबूत रहे जीवन भर के लिए, इन सभी चीजों के लिए आपका मैग्नीशियम पूरा होना जरूरी है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म से संबंधित समस्याएं आने की आपको संभावना रहती है मैग्नीशियम की कमी के लिए। आजकल आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मेरा तो जी मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो गया है। कब होता है मेटाबॉलिज्म स्लो? यानी आप कम खा रहे हो फिर भी वजन बढ़ रहा है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए। कई लोग कहते हैं जी मैं तो पानी भी पीती हूँ, वो भी लगता है शरीर को, पानी पीने से भी वजन बढ़ रहा है। इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है। तो आप अगर मेटाबॉलिज्म से संबंधित और क्या क्या समस्याएं होती है, आपको इंसुलिन की आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। यानी शरीर या तो इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देगा या फिर आपका शरीर इंसुलिन ज्यादा बनाना शुरू कर देगा। ये मैग्नीशियम की कमी के कारण। तो आप कभी समझ भी नहीं पाओगे इस बात को कि शुगर से और मैग्नीशियम का क्या संबंध है। एक बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मैंने आज के सेशन की शुरुआत में ही बताया था, वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके शरीर में 350 तरह की गतिविधियों को चलाने में अकेले एक मिनरल का रोल है, जिसका नाम है मैग्नीशियम। यानी बहुत सारे लोग इसलिए शुगर से पीड़ित हो गए हैं कि उनके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो गई।
तो मैग्नीशियम की कमी से ही इंसुलिन आपका प्रभावित होता है। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज जो है उसका जोखिम शरीर में बढ़ जाएगा और शुगर अनियंत्रित हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी 600 ही पहुंच गई है, कई लोग तो ऐसा बोलते हैं जी मीटर में रीडिंग ही नहीं आती, 0 दिखा रही, इतनी शुगर बढ़ गई है मीटर की कैपेसिटी में ही नहीं आ रही है। ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब शरीर में मैग्नीशियम का लेवल बिल्कुल गिर जाए, तो आपकी शुगर भी अनियंत्रित हो जाएगी, शरीर के कंट्रोल से ही बाहर होगी। और बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है, वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन पे आ जाएंगे, टैबलेट की मात्रा बढ़ा लेंगे, गोलियां ज्यादा खाना शुरू कर देंगे, अपना खान पान नहीं बदलेंगे। अगर वो लोग खान पान में अपने मैग्नीशियम की पूर्ति कर लें तो उनकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो मैग्नीशियम के लिए क्या करना है, आपका जो डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है उस डिस्काउंट कार्ड पे तो ऐसे न्यूट्रिशन है जिनके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज्यादा है। पहला है हाइड्रेट। हाइड्रेट के अंदर मैग्नीशियम बहुत है और वो आपको 11 से 12 बजे के बीच में 1 लीटर पानी में डालकर पीना है। दूसरा आपका जो कैल्शियम है विद विटामिन डी और उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। अगर आपको इस तरह की दिक्कतें हैं तो आपको ये 2 न्यूट्रिशन चालू करने हैं। उसके अलावा आपको कुछ रसोई में भी बदलाव करना है। उसके अलावा मल्टीविटामिन का सेवन आपने करना है ताकि मल्टीविटामिन के अंदर भी जो मैग्नीशियम है उससे आपको ये 3 चीजों से अपना मैग्नीशियम पूरा रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात वैज्ञानिक कहते हैं मैग्नीशियम के बारे में, वो ये कहते हैं अगर आपका मैग्नीशियम का लेवल गिर जाए तो खान पान से इसको पूरा नहीं किया जा सकता, एक बार आपको सप्लीमेंट लेके पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने की चीजों में वो उतनी मात्रा में नहीं मिलता कि वो आप उसको पूर्ति कर पाओ शरीर की कमी की। शरीर में एक बार जो मैग्नीशियम की कमी हो गई है आपको सप्लीमेंट से पूरा करना पड़ेगा। उसको मेंटेन रखने के लिए आपको अपने खान पान पे निर्भर रहना होगा। क्या करें, सबसे पहले 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए आप ये मैग्नीशियम वाली चीजें इस्तेमाल करो, साथ ही साथ खान पान में बदलाव करो तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं सिर्फ शुगर ही नहीं, बीपी के होने के पीछे भी मैग्नीशियम का एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लोगों का बीपी डाउन चला जाता है, चक्कर आने लगते हैं, तो आपको समझ लेना है आपके मैग्नीशियम का लेवल गिर गया है। अगर आपका बीपी हाई हो गया है, बहुत ज्यादा एकदम से छलांग लगाता है, तो आपको समझ लेना है मैग्नीशियम कम हो गया है। यानी बहुत सारे लोगों का अचानक से बीपी बढ़ता है और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है बीपी के चक्कर में। और बीपी अगर ज्यादा रहेगा तो धीरे धीरे आपकी किडनी पे इफेक्ट आ जाएगा, ये याद रखना। बहुत सारे लोग किडनी इसलिए खराब कर बैठते हैं, बीपी हो गया उसकी केयर ही नहीं करते, कहते हैं जी बीपी है मैं दवाई नहीं लेता। भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर बीपी आपको है या तो इसको दवाई से कंट्रोल रखो या खान पान से, विटामिन से, इसी तरह से इसको कंट्रोल में रखो। ज्यादा बीपी अगर लगातार रहेगा तो ये आपकी किडनी के लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। और बहुत सारे लोग बीपी के चक्कर में किडनी खराब करके बैठ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी बीपी की समस्या आए, खान पान में बदलाव और अपना मैग्नीशियम पूरा करो। इसके अलावा आपको अगर माइग्रेन रहता है, माइग्रेन के पीछे भी वैज्ञानिक कहते हैं कि आपका मैग्नीशियम की कमी जिम्मेदार है। ये 2 कारणों से होता है। पहला कारण है पेट की खराबी। अगर आपके पेट में कोई खराबी है, पेट में एसिड ज्यादा बनता है, गैस ज्यादा बनती है, कब्ज ज्यादा रहती है, पेट अच्छे से आपका साफ नहीं होता, पेट साफ होने के बाद भी पेट के खाली होने की फीलिंग नहीं आती, तो आपको माइग्रेन जैसी दिक्कतें हो जाएगी। और दूसरा कारण है आपके मैग्नीशियम की कमी हो जाना, क्योंकि मैग्नीशियम आपके पूरे तंत्रिका तंत्र के जितनी भी चीजें हैं उनको चलाए रखने का, मेंटेन करने का काम मैग्नीशियम करता है। तो जितने लोगों को भी सिर दर्द की समस्या है, आधा सिर दुखता है, पूरा सिर दुखता है,
रात के समय सिर दुखता है, सुबह के समय सिर दुखता है, सफर में सिर दुखता है, ट्रेन में सिर दुखता है। कई लोगों के साथ क्या है, बस में बैठेंगे, बस में बैठते ही चुन्नी बांध लेगी बहुत सारी महिलाएं। उनको पता नहीं भैया मैग्नीशियम की कमी है। बस में बैठते ही दर्द हो जाएगा सिर में, कार में बैठते ही दर्द हो जाएगा, ट्रेन में बैठते ही दर्द हो जाएगा, और उनको पता नहीं है ये मैग्नीशियम कम हो गया। तो जितने लोगों के साथ भी ये दिक्कत हो रही है, आपको मैग्नीशियम पूरा करना है। या आपको गाड़ी में बैठते ही उल्टी आने जैसा मन होना, उल्टी पड़ना, चक्कर आना, ये भी मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो बचपन से आज तक सेशन में आने से पहले सफर में कभी बिना उल्टी किए आए ही नहीं, और जैसे ही वो सेशन में आए उन्होंने अपना मैग्नीशियम पूरा कर लिया, और अब कहते जी हमको जम्मू कश्मीर तक जाए। पहले घर से 2 किलोमीटर जाना होता था तो चिंता हो जाती थी कैसे जाऊंगी, और अब जम्मू कश्मीर जाके आए गाड़ी से, एक बार भी चक्कर नहीं आया, एक बार भी उल्टी नहीं आई। ये चमत्कार कैसे हुआ जी? आके मेरे से पूछा जी ये चमत्कार कैसे हुआ? ये हुआ मैग्नीशियम की वजह से। तो आप अगर इस तरह की किसी दिक्कत से पीड़ित हैं तो आपको सबसे पहले मैग्नीशियम पूरा करना है। उसके अलावा आपको क्या क्या दिक्कतें और आती है मैग्नीशियम की कमी से, वो मैं आपको बताऊंगा। और पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं। जो लोग हमारे सेशन में आए और अपनी ये सारी समस्याएं उन्होंने दूर कर ली, तो सबसे पहले आज परिणाम हम लेते हैं सीमा जी का। सीमा जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ओके, आप बताएं सीमा जी, आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं? सर मुझे इस कमेटी से जुड़े हुए 1 साल हो गया है। मेरे को स्कूल में आने से पहले बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। सर जैसे अभी आप बता रहे हो, उल्टियाँ भी बहुत ज्यादा आती थी, और मैं फिर इसमें आने के बाद मैं प्रयागराज घूम के आई थी। 18 घंटे का सफर किया बिना उल्टी के। अच्छा जी, और पहले कब से प्रॉब्लम थी आपको इस सफर में उल्टी आने की? सर पहले बचपन से ही आती थी। अच्छा, आधा घंटा 1 घंटे का सफर भी करना होता था ना, तो बीच में उल्टियाँ हो जाती। पहले डर लगने लग जाता था कहीं जाना है कि उल्टी आएगी, उल्टी आएगी। और सर मेरे को कब्ज थी, पाइल्स थी, और मेरे को कम किया सर 12 kg यहाँ पे आने के बाद। और खाने पीने की सब चीजें पुलिस नहीं थी। और सर मेरी पीढ़ियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, और जैसे आप ने बताया नसों में क्रैम्प आ जाता था सर, और बैक पेन रहता था, सर में दर्द था, छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। थायराइड भी था सर मुझे, बहुत ज्यादा रहता था, आवाज भी नहीं निकलती थी, इतनी मोटी गर्दन होती थी। तो सीमा जी, आपकी बचपन की जन्मजात जो समस्या थी, किसी ने बताया नहीं कि सफर में उल्टी मैग्नीशियम की कमी से आ रही है? नहीं जी, बस कह देते थे सफर में जाने से पहले उल्टी की टैबलेट ले लो, दवाई ले लो, उल्टी नहीं आएगी। किसी ने बताया ही नहीं। तो सर ये तो अभी आपने बताया तो आज पता चला कि हाँ, यहाँ पे विटामिन पूरे करने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो। वाह, तो देखो कितनी खुशी मिलती है सीमा जी। या तो आप सफर से घबराते थे और अब प्रयागराज जाके आए, कोई उल्टी नहीं आई, कोई चक्कर नहीं आया। अब सर बोलते रहते हैं कि भाई कहीं घूमने चलो, घूमने चलो। पहले ये लगता था, घर वाले भी ये बोल देते थे कि तुम्हें उल्टी आ गए, कहाँ जावे लेके। अच्छा, ठीक है। उनको भी सर बहाना मिला हुआ था कि उल्टी आने की वजह से लेके नहीं जाते कहीं। अब हम भी कह देते हैं अब तो उल्टी नहीं आती, अब तो लेके चलो कहीं। मतलब और सर मेरे हस्बैंड को भी बीच में नसों में जैसे क्रैम्प आने लगे थे। रात को सोते सोते बीच में उठ जाते थे, पेन होने लग जाता था पिंडलियों में। फिर मैंने उनको न्यूट्रिशन दिया तो उनकी क्लीन हो गई प्रॉब्लम ये भी। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने देखो, आप बीमार थे, पीड़ित थे, आप सीमा जी सेशन में आए और आपने यहाँ आके अपने विटामिन पूरे करके, और देखो कितना अद्भुत आपने परिणाम ले लिया है। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता था, गुस्सा आता था, बच्चे बहुत जल्दी पिट जाते थे। और अब सर बच्चे इतनी शरारत कर देते हैं, लेकिन मेरा मारने का बिल्कुल भी मन नहीं होता।
इनके पापा से की वही फिर इनको डांटते हैं, पिटाई करते हैं। तो आप देखो कि मैं कह रहा था ना कि एक छोटा सा मैग्नीशियम कितनी सारी समस्याओं का हल कर देता है। अब इनको कितना ज्यादा गुस्सा आता था, बच्चों को पीटते थे, कभी कभी बच्चों के पापा की भी पिटाई हो जाती होगी इस चक्कर में। तो अभी जो है जैसे ही मैग्नीशियम पूरा हुआ, जो भी पत्नी पीड़ित है इस सेशन में, आप जब भी ऐसी घटना के शिकार हो, समझ लेना मैग्नीशियम कम हो गया पत्नी का, सबसे पहले भैया मैग्नीशियम पूरा कर देना, इससे बच जाओगे घटना से। तो आप अगर आपको लगता है कि पत्नी बच्चों को ज्यादा पीट रही है, आपने तुरंत जो है मैग्नीशियम पूरा कर देना है, क्योंकि हद से ज्यादा गुस्सा आना ये मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। तो सीमा जी, आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। हाँ जी सर, आपका भी धन्यवाद। आप इतनी अच्छी नॉलेज देते हो। हमें आने से पहले बिल्कुल भी खाने पीने की नॉलेज नहीं थी। अपने किचन में बदलाव किया, अपने सारे विटामिन मिनरल पूरे किए और आज मैं स्वस्थ। तो देखो सीमा जी इतने रोगों से पीड़ित थे, ये सेशन में सोशल मीडिया के माध्यम से आए और आके इन्होंने यहाँ पर अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया और अपने विटामिन पूरे किए और आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। एक बंदे ने अभी मैसेज किया है, उसने पूछा है कि जी बच्चों का में मैग्नीशियम की कमी दिख रही है, उनका मैग्नीशियम कैसे पूरा करें। बच्चों के लिए अलग से एक हमारा विटामिन आता है जिसका नाम है डायनोशेक, वो आपने जरूर दे देना है। सुबह शाम एक एक चम्मच, 5 साल से कम बच्चा है तो, नहीं तो 2-2 चम्मच दे देना। 5 साल से ऊपर है, बच्चों का मैग्नीशियम भी उससे पूरा हो जाएगा। बच्चों का जो डायनोशेक है उसके अंदर मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मात्रा है। जिन जिन घरों में बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, बेटे बेटियां हैं, दोहते दोहतियां हैं, उन सबको जो है आपने डायनोशेक जरूर दे देना है ताकि बच्चों में विटामिन की कमी ना हो जाए। तो अभी हमारे पास एक और बेहतरीन परिणाम है, उनसे आपकी बात करवाएंगे कल्याण राम जी से। कल्याण राम जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। सर नमस्ते। सर आपका नाम बहुत अच्छा है कल्याण राम जी, आपका नाम देख के ही मेरे को आपसे बात करने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि आपके नाम में बहुत बड़ा रहस्य है। कल्याण राम यानी राम के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। तो कल्याण राम जी, आप बताएं आप कहाँ से हैं और आपने क्या क्या लाभ लिए हैं। सर मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। अच्छा जी। और मैंने यहाँ आकर के मेरे शुगर लेवल बहुत ही बढ़ गया था, तो शुगर ठीक हो गई, शुगर ठीक हो गई और थोड़ा बीपी की भी गड़बड़ होने लगी थी, बीपी ज्यादा हाई होने लगी थी, तो वो भी ठीक हो गई सर। अच्छा जी। और आज मैं बहुत अच्छी तरह से अच्छे जीवन जी रहा हूँ सर। मैं यहाँ आने से पहले जानता ही नहीं था पानी कैसे पीते हैं और पानी पीने का सबका अच्छा विटामिन के बारे में बहुत अच्छे ज्ञान देते हो सर। आपको आपके द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे मैं कोई डॉक्टर बन गया, मैं किसी और को भी बताता रहता हूँ कि ये कर तो तेरे में ये कमी है, तेरे में वो कमी है। अच्छा, आपकी पत्नी में भी मैग्नीशियम की कमी तो नहीं थी? नहीं सर, मैग्नीशियम की कमी है सर, वो बस में बैठ ही नहीं जाती है, बैठा ही नहीं जाता उसे, तो मैं मोटरसाइकिल लेनी पड़ी उसके बजाय। जब कहीं भी लेके जाता हूँ तो मोटरसाइकिल पे बैठा कर ले जाना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया कल्याण राम जी, आपकी बीपी ठीक। हाँ, बहुत अच्छे हैं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखो कल्याण राम जी का बीपी, शुगर और जितनी भी समस्याएं थी वो सारी की सारी ठीक हो गई। और कुछ लोगों को ये लगता है कि बीपी की जो समस्या है या शुगर की जो समस्या है वो एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगी। कल्याण राम जी जो है ये राजमिस्त्री है, इतना काम करते हैं, इस उम्र में भी दिन रात काम करते हैं, उसके बावजूद भी शुगर हो गई थी विटामिन की कमी के कारण। और जैसे ही शुगर हुई, ये कोई मोटे भी नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने अपना जो है विटामिन पूरे किए और आज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मेनपाल जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। मेनपाल जी। राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। जी जी, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आवाज आ रही है। आप बताओ आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। मुझे अपना लीवर फैटी ठीक कर लिया।
ठीक है जी, फैटी लिवर ठीक कर लिया। और शुगर क्या क्या शुगर मेरा बिल्कुल, शुगर नॉर्मल बिल्कुल। ओके, शुगर ठीक कर ली, फैटी लिवर ठीक कर लिया। सारे विटामिन एकदम बराबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा बताते हैं, वही हम फॉलो करते हैं। मेनपाल जी, एक तो आपने शुगर ठीक करी है, यहाँ के अपना बीपी ठीक किया है, और क्या क्या लाभ लिए हैं आपने? अभी बहुत लाभ लिया है मेरे को। क्या क्या लिए हैं? एंजाइटी ठीक करी है। हाँ, असली बात बताओ। एंजाइटी कई बार बता लिया मैंने आपको। हाँ, अभी फैमिली मेंबर नए आ रहे हैं ना, उनको नहीं पता। अच्छा 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 अच्छा। एंजाइटी तो ऐसी लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं होता। नहीं, सब इलाज है। विटामिन पूरी करो, नंगे पैर घास पे चलो, हाँ, प्रकृति से जुड़ो, परमात्मा का धन्यवाद। तो ये एंजाइटी कब से थी आपको मेनपाल जी? है जी? विटामिन जी। अच्छा, ये तो एंजाइटी की आपको समस्या थी, ये कब से थी आप? ये तो मुझे ढाई साल से थी। 2.5 साल से दवाइयाँ खा रहे थे एंजाइटी की? ये दवाइयाँ खाई 1 साल, उसके बाद में बस ध्यान साधना है और थोड़ा पार्किंग में जाना, फिर आयुर्वेदिक दवाई खाने लग गया था। अच्छा जी। हाँ, फिर आपकी कम्युनिटी से जुड़ गया गौर भान भाई जी के द्वारा। बस फिर न्यूट्रिशन ले लिया, सारे विटामिन पूरे करे और थोड़ा प्रकृति से जुड़ा। आपने जो बताया वो सब फॉलो किया हमने। बहुत बढ़िया मेनपाल जी। देखो, आपकी बीपी, शुगर, एंजाइटी, ये लाइलाज बीमारियां हैं। लोग कहते हैं एक बार एंजाइटी होगी तो जिंदगी भर बंदा दवाई खाता चला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया है मेनपाल जी। परमात्मा का खूब धन्यवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये परमात्मा का, और आपका भी करता हूँ सर। आप इतनी बढ़िया बताते हो, सबको नॉलेज देते हो। क्योंकि देखो, आपकी कमी थी मैग्नीशियम की और आप खाए जा रहे थे दवाइयाँ। हाँ, यही बात। हाँ, तो मेनपाल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जी रहने वाला तो यही शामली यूपी गाँव पर, दिल्ली में हूँ। गांधी आश्रम नौकरी करता हूँ यहाँ। आप नौकरी करते हैं खादी ग्राम उद्योग इकाई दिल्ली में, रहने वाले हैं यूपी के? यूपी शामली शामली के रहने वाले हो। बहुत अच्छी बात है मेनपाल जी। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से आए और परमात्मा ने देखो जीवन बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का, और आपका भी गौरवान भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखो, मेनपाल जी ने अपनी लाइलाज बीमारियां जो है यहाँ आके ठीक करी। कैसे ठीक करी? विटामिन पूरे करी। यानी हर बीमारी के पीछे कोई न कोई विटामिन की कमी जिम्मेदार है। तो अभी एक फैमिली मेंबर हमारे रियल मी के नाम से हैं, इनका भी परिणाम लेते हैं। हाँ जी, आपको अनम्यूट कर दिया जी मैंने, जरा जल्दी आप अनम्यूट करें। हाँ जी, अनम्यूट का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे जी। कहाँ से आप बात कर रहे हैं? हम जमशेदपुर से हैं। अच्छा जी, कितने दिन से आप सेशन में आ रहे हैं? हम तो 10 दिन से आ रहे हैं सर, लेकिन हम 2-4 दिन ही, 1 हफ्ता में तो लगभग। अभी किस लिए हैंडरेज किया आपने? अभी बताओ, अभी का क्या कारण है? अंदर जाके हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि डिस्काउंट कार्ड तो हम बना लिए हैं। सर बोले थे हम आपका जब से सुन रहे थे तो सुन के ही अपना रसोई, अपना खान पान बदले हैं, तो 2 केजी वजन कम कर लिए हैं। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन विटामिन पूरे करना एक अलग तरह की बात है। तो आपका डिस्काउंट कार्ड बन गया है, आपने अपना न्यूट्रिशन ऑर्डर करने हैं, ठीक है? अपना नाम जरूर लिखना है आपने अपना नाम और अपने कोच का नाम जरूर लिखना है। रसोई बदलने से, विटामिन पूरे करने से ही जीवन बदलता है। तो चलिए, अभी आपको क्या करना है मैग्नीशियम की पूर्ति करने के लिए? बच्चों के लिए डाइनो शेक के अंदर आपको मैग्नीशियम मिलेगा, और आप बड़े हैं तो आपको 3 चीजों से मैग्नीशियम की पूर्ति करनी है। क्या क्या चीजें हैं? कैल्शियम की टैबलेट आती है, उसके अंदर मैग्नीशियम है अपना। उसके अलावा आपको जो है हाइड्रेट लेना है, हाइड्रेट के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको मैग्नीशियम मिलता है। और तीसरा है मल्टीविटामिन। तो ये तीनों चीजों से आपको अपना और बच्चों का डाइनो शेक से आपने पूर्ति करनी है। उसके अलावा हम खान पान में
क्या क्या बदलाव करना है साथ के साथ वो हम कल बताएंगे। और अभी और बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है, वो हम तो बात करेंगे। तो आपके जानकारों को अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो कल के सेशन में उनको जरूर ले आओ। कल हम लोग खान पान के बारे में भी बताएंगे और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि और कौन कौन सी बीमारियां और परेशानियां हैं मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है। इसके अलावा 11 बजे हमारी माताओं बहनों के लिए स्पेशल सेशन है, उसमें हमारी सारी माताएं बहनें आके अपना इंटरनल जो भी प्रॉब्लम है उसकी सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए अभी हो गया हमारा समय, और अगर आपको 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं सेशन में आते हुए तो आपको आज ही अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, नहीं तो आपको कल से सेशन का लिंक आना बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और अभी हो गया हमारा समय मुस्कान जी के पास चलने का, तो अभी हम चलते हैं मुस्कान जी के पास। आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज हमें इतनी अल्टीमेट नॉलेज दी है मैग्नीशियम के बारे में, तो सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड यस, आज आई होप सो आप सबको पता चल गया होगा कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो हमारी बॉडी में करता है। एंड इसके साथ साथ आज हमने ये भी जाना कि अगर मैग्नीशियम की कमी आपके शरीर में हो गई तो उसके कारण कितनी सारी समस्याएं, कितने सारे रोग आपके शरीर में होते हैं। तो अगेन सर, इन सारी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सबको क्या करना है, अभी आप सबको अपना अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है एंड न्यूट्रिशन कंज्यूम करने के साथ साथ परमात्मा का धन्यवाद जरूर से जरूर करना है। और अभी अगर आपको कोई भी सवाल है अपनी रसोई के बारे में या फिर मैग्नीशियम के बारे में, तो वो आप शाम के सेशन में आकर पूछ सकते हैं। एंड शाम का सेशन आप सबको पता है हमारा डेली रहता है 7 बजे। और अगर आपको कुछ ऐसा सवाल है जो शाम के सबके सामने आप नहीं पूछ सकते हैं, तो हमारा 11 बजे जो महिलाओं का स्पेशल सेशन है वो चल ही रहा है, तो वहाँ पे आके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर, अभी हो गए समय सेशन को विराम लेने का, और मिलते हैं सभी फैमिली मेंबर्स को शाम को 7 बजे। और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।